Now, coming to the revolt of 1857. Now, why this revolt happened? As we all know that Indian rulers, because of the doctrine of lapse and subsidiary alliance, farmers and weavers were discontented by the British rule. Now we are seeing that Indian soldiers are also being discontented by the Britishers. Now why? Because in Indian army there were two kinds of people. One group was the Britishers group and other group was the Indian group. And the Indian group were getting less salary as compared to the British soldiers. Even they were being denied by the higher post. Higher post were only reserved for the Britishers. So the Indians were not getting the higher post. तो हम क्या देख रहे हैं कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ? शुरुआत में हम देखते हैं कि इंडियन रूलर्स जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस की वजह से ब्रिटिशर्स से खफा थे। उसके बाद देखते हैं कि फार्मर्स और वीवर्स भी पूरी तरह से खफा हो चुके हैं और भारतीय सेना में सैनिकों के बीच भारतीय सैनिकों में भी काफ़ी रोष आ चुका था ब्रिटिश एम्पायर के प्रति, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में दो तरह के सोल्जर्स थे। एक थे ब्रिटिश सोल्जर्स और दूसरे थे इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स चाहे कितने भी अच्छे हों उनको लेस सैलरी मिलती थी और हायर पोस्ट से भी उनको दूर रखा गया, जबकि ब्रिटिशर्स को हायर पेमेंट भी मिलता था और उन्हें हायर पोस्ट भी मिलता था, जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स सिपाही पूरी तरह से खफा थे। आखिर में हम देखते हैं कि सिचुएशन और भी बेकार तब हुई जब आर्मी को पता चला, इंडियन आर्मी को पता चला कि एक एनफील्ड राइफ़ल इंट्रोड्यूस किया गया है और इस एनफील्ड राइफ़ल का जो कवर है, राइफ़ल में जो कार्टिज है उसका जो कवर है वो क्रीज किया हुआ है एनिमल फैट से, जिसको कि उन्हें दांत से चबाकर खींचकर हटाना था, तो जिसे उन्हें दांतों से काटना था। और ये एनिमल फैट्स जानबूझकर काऊ और पिग के फैट थे, उनको ही यूज़ किया गया था। काऊ और पिग के फैट यानी चर्बी को ही यूज़ किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम के धार्मिक भावनाओं से खेलना चाहते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदूज काऊ का फैट बुरा मानते हैं और मुस्लिम्स पिग के फैट को बुरा मानते हैं, और इसलिए उनकी धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये खेल किया था। और आफ्टर देन व्हाट वी सी द इंडियन सोल्जर्स वर टोटली रिफ्यूज टू यूज़ दिस कार्टिजेस। जब इंडियन सोल्जर्स को पता चला तो उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया, साथ ही साथ उनके अंदर रोष भी जाग उठा, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली उन्हें यूज़ करने के लिए कहा। बट एट द एंड द इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857। नाउ दिस रिवोल्ट इज़ नोन एज द रिवोल्ट ऑफ 1857 और सिपोय म्यूटनी, क्योंकि ये जो रिवोल्ट था सैनिकों की बगावत की वजह से हुआ था, भारतीय सैनिकों की बगावत की वजह से हुआ, इसलिए इसको सिपोय म्यूटनी भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट रिवोल्ट फॉर द इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है। तो ये शुरुआत होती है मेरठ में इसकी, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत से मध्य भारत तक फैलता रहता है। तो हम देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे। नाना साहब, तात्या तोपे, बेगम हज़रत महल और रानी लक्ष्मीबाई, और भी कई लोग थे। दीज आर फ्यू लीडर्स। द फार्मर्स एंड द वर्कर्स ऑल्सो जॉइन द रिवोल्ट। तो हम देख रहे हैं कि फार्मर्स और वर्कर्स जो कॉमन पीपल है वो भी रिवोल्ट में ज्वाइन हो चुका है। एंड ऑल द लीडर्स डिक्लेयर्ड मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र, क्योंकि उस वक्त बहादुर शाह जफ़र पूरे देश के एम्परर थे, इसलिए उनको इस
इस रिवोल्ट का सुप्रीम लीडर चुना गया सोल्जर्स द्वारा, और उनकी छत्र छाया में ये रिवोल्ट हुआ। क्योंकि भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के आगे कमज़ोर इसलिए पड़ गई क्योंकि ब्रिटिश सेना बड़ी थी और उसमें बेहतर वेपन्स भी थे। साथ ही साथ हम देखते हैं ब्रिटिश सेना प्लान से काम करती थी और उनके जो सभी सैनिकों में एक यूनिटी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें कौन सा स्टेप कब लेना है। लेकिन भारतीय सेना क्योंकि दूर दूर थी, छिटपुट में थी, तो यूनाइटेड नहीं थी और उनके प्लान्ड एक्शंस भी नहीं हुए, जिसकी वजह से वो आसानी से, शुरुआत में तो भारतीय का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन बाद में वो हारते चले गए क्योंकि बाद में ब्रिटिशर्स स्ट्रिक्ट हो गए। तो उसके बाद हम देखते हैं 1857 में इस रिवोल्ट में भारतीयों की हार होती है, और जिसकी वजह से भारतीय लीडर्स, मैनी इंडियन लीडर्स एंड द सोल्जर्स वर अरेस्टेड एंड एक्सिक्यूटेड। तो अरेस्ट कर दिया जाता है और उन्हें फिर एक्सिक्यूट किया जाता है, फांसी दे दी जाती है। एंड एट द एंड बहादुर शाह जफर वॉज बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू एक्साइल टू बर्मा। तो बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया जाता है। So this was the revolt of 1857.